गुड मॉर्निंग एवरीबडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। तो कल से एक नई लीग स्टार्ट हो रही है, एमएलसी मेजर क्रिकेट लीग या फिर मेजर लीग क्रिकेट, जो भी आप कहना चाहो। बेसिकली अमेरिका बेस्ड ये लीग होने वाली है, अमेरिका में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं। हाँ, इसका जो रूल है ना ओवरसीज़ प्लेयर्स का, वो थोड़ा अलग है। जैसे आईपीएल वगैरह में 4 ओवरसीज़ अलाउड रहते हैं, इनमें 6 है क्योंकि डोमेस्टिक टैलेंट थोड़ा कम है। ठीक है, तो 6 ओवरसीज़ और 5 आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स रहेंगे। जो पहला मैच है वो कल सुबह यानी कि 14 जुलाई को सुबह 6 बजे खेला जाएगा। कहाँ पे? ग्रैंड पेरारे स्टेडियम में, जो कि टेक्सास में है। सारे मैचेस वहीं पे होने वाले हैं। इस जो वेन्यू है ना, ये पहले बेसबॉल स्टेडियम था, तो बेसबॉल स्टेडियम को कन्वर्ट करके क्रिकेट स्टेडियम बनाया है। तो वेन्यू के कोई रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं अब, क्योंकि दोनों ही टीम नहीं है। चाहे आप टेक्सास सुपर किंग्स की बात कर लो, चाहे लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की बात कर लो, दोनों टीम्स नहीं है, वेन्यू नहीं है, तो ना आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे ना वेन्यू रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। जो देखने वाली चीज़ है कि इसमें जो डोमेस्टिक प्लेयर्स की कॉम्बिनेशन है ना, उनके बारे में आप जान लो। सबकी क्लिप्स मैंने देख ली है, कौन क्या करता है वो मैंने पता कर लिया है। बहुत सारे ट्रम्प पिक्स आपके लिए हो सकते हैं। तो ये ज़रूर सुनना। स्क्वाड बेसिकली जब मैं आपके सामने प्रोनाउंस करूँगा स्क्वाड, तो सारे एक एक प्लेयर के बारे में बताऊँगा। जो इंटरनेशनल है वो तो आपको पता ही होगा, जैसे डेवन कॉनवे है, आपके डैन सैम्स है। डैन सैम्स अवेलेबल नहीं है अभी के लिए। मिथ सेंटनर है, या फिर उनके अलावा आप डुप्लेसिस ले लो, डेविड मिलर ले लो। तो ये सारे प्लेयर्स तो आपको पता होंगे, लेकिन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं यूएसए के, उनके बारे में आपको नहीं पता होगा, ना ही आपने उनको कभी खेलते हुए देखा होगा। क्लिप सर्च करोगे बहुत ढूंढने में तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप यहीं सुन के समझ लेते हो, ट्रस्ट कर लेते हो कि मेरी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है उसके हिसाब से मुझे कौन पसंद आया कौन नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा दोनों ही स्क्वाड से। और फिर मैं आपको जो है प्लेइंग 11 दिखा दूंगा दोनों की, और जो अपनी टीम बनेगी बेसिक स्मॉल लीग टीम, वो मैं बता दूंगा। ग्रैंड लीग की टीम्स आप टेलीग्राम पे ले लेना, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड लीग की टीम समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टेलीग्राम की लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिंक पे टैप करोगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे प्राइम टीम्स। यहाँ पे भाई टीएनपीएल एकदम धांसू गया, धमाकेदार गया। जितने मैचेस आप यहाँ से लेके उठा के देख लो, चाहे फिर वो वुमेंस का मैच आप ले लो, ठीक है, जो श्रीलंका न्यूजीलैंड की वुमेंस की T20 या फिर ओडीआई सीरीज चल रही थी, उसमें अल्ट्रा क्लीन स्वीप सारे मैचेस रहे। सबसे स्पेशल क्या है कि जो सिंगल प्लेयर पिक है ना, वो 11 चैलेंजर्स ऐप जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करता हूँ बेसिकली, वहाँ पे होता क्या है कि आप एक प्लेयर पिक करके भी टीम अपनी बना, टीम क्या बनेगी फिर? तो एक प्लेयर की पिक तो एक प्लेयर की पिक हुई। तो सिंगल प्लेयर जो फैंटेसी है वो 11 चैलेंजर्स ऐप पे अवेलेबल है। अब जैसे कल लोग क्या कर रहे थे, बहुत सारे लोग जी अजितेश की तरफ जा रहे थे या फिर अरुण कार्तिक की तरफ जा रहे थे, लेकिन सुरेश कुमार मैंने पिक किया था, और आपको भी मैंने ये पिक मैच से पहले दे दी थी कि भाई सिंगल प्लेयर फैंटेसी में मेरी पिक जो रहने वाली है वो जे सुरेश कुमार रहने वाली है, और ईजी हमने एक प्लेयर पिक करके जो है जीत लिया। ठीक है, तो ये है। अगर ये आपको खेलना है तो ऐप की लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी सिंगल प्लेयर फैंटेसी के अलावा फुल फैंटेसी इसमें अवेलेबल है। और जो आपकी फ्लेक्सी टीम जैसे ड्रीम 11 पे बनती है, वैसी भी टीम आप यहाँ पे बना के खेल सकते हो। ठीक है, तो यह है। वापस आते हैं हमारे स्क्वाड्स की तरफ। टेक्सास से के स्क्वाड से अपन स्टार्ट करते हैं। तो चेन्नई का जो मेन अपनी जो चेन्नई की टीम है आईपीएल की, उन्हीं की ये फ्रेंचाइज है। सेम कोच है स्टीफन फ्लेमिंग वगैरह। तो यह है। अब इनके जो कैप्टन है वो है फाफ डुप्लेसी, उनके बारे में आपको पता है। जो इनके पास विकेट कीपर अवेलेबल हैं वो दो हैं, एक डेवन कॉनवे, दूसरे लहिरू मिलान था। लहिरू मिलान था लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं। श्रीलंका बॉर्न ये क्रिकेटर था, लेकिन फिर ले लिया अपना जो है यूएसए की सिटीजनशिप। अब यहाँ पे यूएसए की नागरिकता इनके पास है और यूएसए के लिए खेलते हैं। ठीक है, नेपाल T20 वगैरह जो छोटी मोटी T20 लीग्स होती है उसमें लहीरू मिलांदा खेलते हैं। बैटिंग देखिए मैंने, लेफ्टी है, ठीक है, मतलब उतना भी नहीं है कि आप ऐसे ट्रम्प प्लेयर बना लो। ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, अगर एज वगैरह दो तीन लग जाए, दो तीन अच्छे शॉट मार सकता है। ठीक है, दो तीन अच्छे शॉट ही मार सकता है। मीडियम पेसर्स को स्पेशली अच्छा खेलेगा, स्पिन थोड़ी सी वीक खेलेगा, तो लहीरू मिलान था अपने ग्रैंड लीग का ट्रम्प हो सकते हैं। स्मॉल लीग मैं सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि सामने देखोगे ना आप, सामने वाली टीम में तो उनके पास सुनील नारायण, एडम जम्पा वगैरह का स्पिनर, जो स्पिनर्स अच्छे नहीं खेल रहा है लहीरू मिलान। तो ये दो विकेट कीपर हैं, एक को आप जानते हो, एक के बारे में मैंने बता दिया। बैटिंग की तरफ चलोगे तो समी असलम पाकिस्तानी प्लेयर हैं। अब इनका भी सेम है, बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जहाँ उन्हें वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है तो फिर यूएसए चले जाते हैं, जैसे अभी मोहम्मद आमिर भी कर रहे हैं, तो समी असलम भी हैं। पाकिस्तान के लिए खेले नहीं, टेस्ट मैचेस भी खेले और अच्छी बैटिंग करता है। अगर खेलता है तो स्मॉल लीग में आप जरूर ट्राई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि टॉप 3 में खेले समी असलम। कोडी शेट्टी डोमेस्टिक प्लेयर है, उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, मतलब इतना भी नहीं कि मैं आपको ग्रैंड लीग में सजेस्ट करूं। उसके बाद फाफ डुप्लेसिस को आप सभी जानते हो, मिलर को आप सभी जानते हो। साई तेजा मुकम्मल्ला 2023 यूएसए के लिए अंडर 23 जो प्लेयर्स हैं, जितने भी अंडर 23 के प्लेयर्स हैं, उनमें से नंबर 1 की जो ट्रॉफी होती है, मतलब बेस्ट अंडर 23 प्लेयर की ट्रॉफी जो है अभी इन्हें मिली है 2023 के 22 से लेकर 23 के सीजन के लिए। तो साई तेजा मुकम्मल्ला बेसिकली ओपनर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्लॉट्स खाली नहीं है, डेवन कॉनवे डुप्लेसिस आपके लिए ओपन कर सकते हैं, तो साई तेजा मुकम्मल्ला को नीचे आना पड़ सकता है। तो अगर नीचे आता है तो उतना आप रिस्क, मतलब अगर वन डाउन भी बैटिंग करता है ना साई तेजा मुकम्मल्ला, ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा बैटर है। ठीक है, साई तेजा।
हाँ ऑब्वियसली इंडियन ये है, लेकिन अब यूएसए की सिटीजनशिप है तो वहाँ से खेल रहे हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स की तरफ चलोगे तो डीजे ब्रावो को सभी जानते हो, मिलिंद कुमार त्रिपुरा के लिए खेल चुका है। इंडियन जो डोमेस्टिक सर्किट है वहाँ पे त्रिपुरा के लिए खेला है, एक दो टीम्स के लिए और भी खेला है। लेकिन जो रीसेंट इनके स्टैट्स थे सैयद मुश्ताक अली में, त्रिपुरा के लिए सबसे ज़्यादा रन मिलिंद कुमार ने बनाए थे। और अभी डेलिस के लिए खेलते हैं यूएसए में, डेलिस जो वहाँ की क्लब क्रिकेट की टीम है, वहाँ पे इनके नाम एक इनिंग में 170 रन बनाने का रिकॉर्ड है। ठीक है, यूएसए में सबसे ज़्यादा तो यह है भाई मिलिंद कुमार के रिकॉर्ड। और बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है, अगर ये खेलता है बस यही टॉस अप है, साइड मुकम्मल या फिर मिलिंद कुमार। बात यही कि सीधा आप मिलिंद कुमार भी टॉप ऑर्डर बैटर हैं और साई तेजा भी टॉप ऑर्डर बैटर हैं। एक्सपीरियंस मिलिंद कुमार के पास ज़्यादा है, तो अगर मिलिंद कुमार वन डाउन खेलते हैं साई तेजा की जगह, तो मिलिंद कुमार ज़रूर आप स्मॉल लीग में भी रिस्क ले सकते हो, इतना कड़क बैटर है। ठीक है, मिलिंद कुमार स्पिन सबसे अच्छी खेलेगा। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि सामने एडम जैम्पा है, उनके अलावा जैम्पा के अलावा देखोगे तो सुनील नारायण है, तो वहाँ पे मुश्किल होगी बाकी की टीम को। तो आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्पिन अच्छी खेल सके और आप कम से कम 45-50 पॉइंट्स दे सके, तो वो मिलिंद कुमार उस टाइप के प्लेयर है। फिर मोहम्मद मोहसिन है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, बेसिकली पिंच हिटर है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर या फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में आएंगे और पिंच हिटिंग करेंगे, तो आप लेना चाहो ले सकते हो। एक आध ग्रैंड लीग टीम में डेनियल सीम्स अभी अवेलेबल नहीं है। मिड सेंटर अवेलेबल हैं, खेलेंगे न्यूजीलैंड के सभी जानते हो। जिया शहजाद है, ये भी एक बैटर है लोअर ऑर्डर, लेकिन चांस मिलेगा नहीं और ना ही उतनी अच्छी बैटिंग मुझे लगी कि मैं आपको कुछ बताऊं उसके बारे में। कैमरन स्टीवंस ऑलराउंडर है, मीडियम पेस से डालते हैं और बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं। राइट आर्म मीडियम पेसर है, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है, बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं, मतलब जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, ठीक है, इनसे बदतर आपको ऑप्शन मिल रहे हो तो फिर आप कैमरन स्टीवंस की तरफ जा सकते हो। लेकिन जो मैंने अभी टीम देखी है, जो कॉम्बिनेशन बनना है उसमें स्टीवनसन से बेटर आपको प्लेयर मिल सकते हैं। ठीक ठाक बॉलिंग कर लेते हैं, ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन उतनी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ना तो बॉलिंग है ना तो बैटिंग है। ठीक है, फिर बॉलर्स की तरफ चलोगे तो जेराल्ड कोटसे हैं इनके पास, साउथ अफ्रीकन पेस बॉलर, बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम में जगह नहीं मिल पाएगी क्योंकि 6 ओवरसीज हमारे ऑलरेडी हो जाएंगे। कैल्विन सैवेज बहुत तगड़ी बॉलिंग करता है। ठीक है, आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में जब बॉल डाले, फ्रेश पिचेस हैं, न्यू ग्राउंड है। कैल्विन सैवेज आपको टॉल राइट आर्म मीडियम पेसर बॉलर है और अच्छा बाउंस कैरी मिलता है, स्विंग वगैरह भी करवाए। सारी बॉलिंग के क्लिप्स मैंने देखे और बहुत अच्छा मुझे कैल्विन सैवेज लगा, ये भी बैटिंग कर लेता है। ठीक है, रस्टी थियोरॉन साउथ अफ्रीका के लिए क्रिकेट खेलते थे भाई साहब, लेकिन भाई है बुढ़े हो गए अब, उतने तेज़ ना रहे, सीपीएल वगैरह खेलने का एक्सपीरियंस भी है रस्टी थियोरन के पास। राइट आर्म मीडियम पेसर ये है, चाहो तो रिस्क ले सकते हो, लेकिन उनके अलावा मेरे पास अच्छे ऑप्शंस हैं। फिर भी फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तो थियोरन की तरफ आप जा सकते हो। रस्टी थियोरन पहले साउथ अफ्रीका और अब डोमेस्टिक प्लेयर है। ठीक है, इमरान ताहिर है, तो भाई इनके बारे में सभी जानते हो, लेग स्पिनर है, लेना चाहो ले सकते हो। सामने की जो टीम है उसमें रसल वगैरह है, तो भाई रसल और टायर का जो चलता है वो तो आपको बताइए, तो ज़रूर आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई भाई इनके स्क्वाड की बात। प्लेइंग 11 की तरफ इन पे आऊँ उनसे पहले मैं आपको दूसरी टीम का भी स्क्वाड दिखा देता हूँ, फिर दोनों की प्लेइंग 11 आपको एक साथ समझा दूंगा। ठीक है, इनके पास विकेट कीपर जसकरण मल्होत्रा यूएसए के लिए वन डाउन बैटिंग करते हैं और ठीक ठाक जसकरण बैटिंग करते हैं, एक ही विकेट कीपर है इनके पास। फिर बैटिंग में चलोगे तो सैफ बदर, एक और पाकिस्तानी जो आप आ चुके हैं यूएसए सिटीजनशिप लेके और यहीं के लिए खेलते हैं। सैफ बदर बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने भी खेला है पाकिस्तान डोमेस्टिक में, अच्छा परफॉर्म किया, तो सैफ बदर अगर खेलते हैं तो आप ले सकते हो। उन्मुख चंद, ये भी सिटीजनशिप ले चुके हैं यूएसए की, इंडिया के लिए खेले थे, अंडर 19 जिताया था, पता नहीं कितने लोग जानते नहीं जानते, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि उन्मुख चंद और मार्टिन गप्टिल आपको ओपनिंग पेयर दिख जाएगा। उनके अलावा आप देखो चंद के बारे में सबको पता है, सैफ बदर अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेफ्टी बैटर और अच्छी बैटिंग कर रहा है। ठीक है, सैफ बदर तो हाँ स्मॉल लीग में भी आप ले सकते हो, अगर टॉप 4 में बैटिंग करता है बदर तो। उन्मुख चंद यार यूएसए की टीम में भी ओडीआई साइड में अपनी जगह नहीं बना पा रहा है, और मतलब बैटर तो यार क्लास है, जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना अंडर 19 के टाइम की, भाई बहुत क्लास बैटर था। पृथ्वी शॉ वगैरह तो कुछ नहीं, भाई गिल जैसी बैटिंग करता है ना, अभी वैसी बैटिंग करता था उन्मुख चंद। लेकिन फिर वही चीज़ है भाई, आईपीएल आया, पहली बॉल पे डंडा खा गया, उसके बाद से डाउनफॉल रुका ही नहीं भाई का। ठीक है, तो उन्मुख चंद रिस्क लेने वाले ज़रूर ले सकते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार, एक और डोमेस्टिक प्लेयर, राइट हैंडेड ये बैटर है, उतना मैं आपको सजेस्ट नहीं, हाँ सैफ बदर लेफ्टी बैटर है, नीतीश कुमार राइट हैंडेड है। ठीक है, थोड़ी बहुत मैंने बैटिंग देखी है, क्लब क्रिकेट वगैरह में ठीक ठाक करते हैं, लेकिन यहाँ पे लेने लायक नहीं है। फिर राइली रूसो को सभी जानते हो, जेसन रॉय अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, गजानन को सब जान गए होंगे अगर आपने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले होंगे, तो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करता है, अच्छा लेफ्टी बैटर है, स्पिन अच्छी खेल लेता है और मिडिल ऑर्डर में आपको रन्स करके दे देगा। अगर आप लोग हैं ना तो मिडिल ऑर्डर में रन्स करके दे देगा, अगर नारायण वगैरह को संभाल लेता है तो, क्योंकि नारायण के अलावा एक लेग स्पिनर है, एक लेग स्पिनर है सिर्फ, और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर वो खेलेगा तो अली शेख करके, आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये है बाकी हाँ बैटिंग हो गई अपनी, कीपिंग सेक्शन हो गया। ऑलराउंडर्स पे देखोगे तो कौन रहा है, पेस बॉलर है, ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, उतना अच्छा मुझे नहीं लगा है। सुनील नारायण आप लोगे, रसल आप लोगे, शेडली वेन वैक लेफ्टी बैटिंग करता है और राइट आर्म मीडियम पेसर है,
ठीक ठाक दोनों कर लेता है, बैटिंग भी और बॉलिंग भी उतना इंप्रेसिव नहीं है। ग्रैंड ले सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्क मत लेना। भास्कर यद्रम वेस्ट इंडीज़ अंडर 19 खेला था 4 साल पहले, अब यूएसए आके खेल रहा है। टॉप ऑर्डर बैटर है, वही बात है कि टॉप ऑर्डर में जगह नहीं बन पाएगी तो नहीं खेलेगा भास्कर यद्रम। बॉलिंग में आप देखोगे तो लॉकी फर्ग्यूसन इनके पास है, वो आपकी मस्त पिक है। स्पेंसर जॉनसन लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, बिग बैश में बहुत इंप्रेस किया था, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं बन पाएगी। ओवरसीज़ उन्होंने लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स ने अपने ओवरसीज़ अनाउंस कर दिया है, उसमें स्पेंसर जॉनसन का नाम नहीं है, ठीक है। अली खान जो डोमेस्टिक प्लेयर है, मतलब यूएसए का जो बॉलर है मीडियम पेसर, वही अली खान है ये। उसके बाद एक ट्रम्प प्लेयर आप ध्यान रख लो, अली शेख, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, और बहुत अच्छी बॉलिंग मुझे लगेगी। किसी भी डोमेस्टिक, दोनों ही टीम में से अगर मैं डोमेस्टिक किसी बॉलर की बात कर रहा हूँ तो उनमें से अगर मुझे कोई बहुत इंप्रेसिव लगा है तो वो है अली शेख। तो अगर ये बंदा खेलता है तो सीधा सीधा आपकी स्मॉल लीग टीम में स्लॉट इन कर सकता है, अगर टीम सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करवाती है। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग में भी मैं प्रेफर कर लूँगा अली शेख को। अब दिक्कत क्या आ रही है ना, कि हमारे पास ऑलरेडी स्पिनर्स हैं, एक सुनील नारायण है, ठीक है, दूसरा हमारे पास एडम जैम्पा खेलने वाले हैं, वो हो जाएंगे, तो 2 स्पिनर हमारे पास हो गए। अगर तीसरा स्पिनर खिलाती है टीम तो वो अली शेख होगा, और उन्हें हम लेके रख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी पिच देखी नहीं है। वैसे तो जो नई पिचेस फॉर्म होती है उस पर स्पिनर्स के लिए उतना कुछ होता नहीं है, जो होता है पेसर्स के लिए होता है। लेकिन फिर भी अगर 3 स्पिनर्स के साथ टीम जाएगी तो मैं अली शेख को अपनी टीम में ज़रूर रखूँगा, ठीक है। ये बात होगी दोनों के ही स्क्वाड की। अब दोनों की प्लेइंग 11 में आपको दिखा देता हूँ। तो ये होगी प्लेइंग 11। बैटिंग ऑर्डर जितना मेरे को समझ आया उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। फाफ डुप्लेसी, डेवन कॉनवे, पहले टेक्सास की बात कर लेते हैं, ये दोनों ओपन करेंगे, कंफर्म चीज़ है। अब 3 और 4 नंबर पे क्या हो सकता है, देखो जैसा मैंने बताया, साई तेजा मुकम्मल या फिर मिलिंद कुमार, दोनों ही टॉप ऑर्डर के बैटर हैं। और बात सिर्फ इतनी है कि मिलिंद कुमार थोड़े से एक्सपीरियंस ज़्यादा है, शायद थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा है साई तेजा से एक्सपीरियंस। मुझे लगता है मिलिंद कुमार खेलेंगे, इसलिए मैंने पहले स्लॉट में मिलिंद कुमार लिख के रखा है। ये टॉप 3 हो जाएंगे। उसके बाद समी असलम और मोहसिन है। अब प्रॉपर बैटर चाहिए तो समी असलम की तरफ जाएंगे, अगर आपको हिटर चाहिए ऑब्वियसली जो 4 नंबर पे आपको लगेगा मोहसिन की तरफ मुझे लगता है कि टीम जाएगी समी असलम। अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहिए लोअर मिडिल ऑर्डर में तो फिर 5 नंबर पे आपके पास डेविड मिलर है, ठीक है। तो बैटिंग देखोगे तो टॉप 5 में 3 आपके पास ओवरसीज़ हैं, और तीनों के तीनों कड़क ओवरसीज़ हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर या फिर 3 नंबर 4 नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो आपको चाहिए एक सॉलिड प्लेयर, वो मिलिंद कुमार है आपके पास। तो बैटिंग मुझे इनकी बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है। समी असलम, मोहम्मद मोहसिन जो भी खेले हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले, हमारे लिए ये 4 स्लॉट्स इंपॉर्टेंट है, और चारों पे हमें अच्छे बैटर्स देखने को मिल रहे हैं। अब इधर से चाहे मिलन खेले चाहे साई तेजा खेले, मिलन खेलेगा तो कन्फर्म है मेरी टीम में रहेगा, साई तेजा खेलेगा तो शायद मैं उसे छोड़ के चलूँ, ठीक है। 5 में से हमारे 3 अभी के लिए आप कन्फर्म मान लो, फाफ डुप्लेसी, डेवन कॉनवे और डेविड मिलर, ठीक है, ये हमारी टीम में होंगे। उसके बाद 6 नंबर पे डैन सिम्स जब अवेलेबल होंगे तब वो खेलेंगे, अभी के लिए वो अवेलेबल नहीं है, तो इमरान ताहिर आपको देख जाएंगे ऑब्वियसली। 6 नंबर बैटिंग नहीं करेंगे ताहिर, नीचे जाएंगे। सेंटर अवेलेबल है वो खेलेंगे, डीजे ब्रावो अवेलेबल है वो खेलेंगे। ब्रावो के साथ सीन क्या है कि अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करवाते हैं तो हमारे लिए मस्त पिक है, लेकिन अगर सेकंड इनिंग में बारी आती है इनकी तो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट डीजे ब्रावो नहीं रहने वाले, वो भी फ्रेश पिच पे, ठीक है। तो सेंटर हमारे पास यहाँ हो जाएंगे, कैल्विन सैवेज है हमारे पास, बहुत अच्छी मुझे बॉलिंग लगी। रस्टी थियरॉन ऑन ऑफ है, अब क्योंकि एज भी हो गई है, बहुत टाइम से खेला भी नहीं है, तो रस्टी थियरॉन की तरफ आप जाना चाहो जा सकते हो। कैमरन स्टीवंस, क्योंकि यहाँ पे किसी और का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप कैमरन स्टीवंस को ही मुझे लगता है टीम खिलाएगी। बॉलिंग भी कर लेंगे 2-3 ओवर मीडियम पेस, और बैटिंग आई तो बैटिंग से भी थोड़ा बहुत बैट तो घुमाना जानते हैं, ठीक है। गिराल कोइत्जे हैं, लेकिन वही है कि 6 ओवरसीज ऑलरेडी हो चुके हैं तो कोइत्जे की जगह बनेगी नहीं। स्टीवनसन हम ले चुके हैं। जिया शहजाद एक बैटर है, कोडी चट्टी बैटर है, और लहीरू मिलांता भी टॉप ऑर्डर बैटर है। अब क्योंकि टॉप ऑर्डर में जगह नहीं है तो ये तीनों आपको टीम में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। तो ऑब्वियसली जो भी ओवरसीज हैं वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। 1 2 3 मिचेल सैंडनर, 4 इमरान ताहिर, 5 अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो रस्टी थियरॉन, 6 और डीजे ब्रावो हम पिक कर लेंगे। ये 7 प्लेयर टोटल हम टेक्सास की तरफ से देख रहे हैं, सातों के साथ नहीं रखेंगे, देख रहे हैं अभी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है 11 में से 7। अब लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स की अगर बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई मार्टिन गप्टिल और उन्मुक्त चंद को ओपन करवा देना चाहिए, ठीक है। जेसन रॉय अभी अवेलेबल नहीं है, तो मार्टिन गप्टिल और उन्मुक्त चंद इनके पास बेस्ट चॉइस बचती है, ये दोनों ओपन। क्योंकि दूसरा अगर आप ओपनर देखोगे ना तो पाकिस्तान बेस्ड सैफ बदर है, या फिर वेस्ट इंडीज़ अंडर 19 जो खेला था 4 साल पहले, भास्करन यद्रम, वो है। तो उनसे तो भाई मुझे बेटर उन्मुक्त चंद लगता है, अब टीम को जो लगता है वो लगता होगा। मार्टिन गप्टिल और उन्मुक्त चंद अभी के लिए ओपन करेंगे। 1 डाउन आपको जसकरन देखने को मिल जाएंगे, 2 डाउन आपके पास राइली रूसो है, 5वें पे गजानंद, 6ठे पे आंद्रे रसल, फिर सुनील नारायण, फिर लॉकी फर्ग्यूसन, एडम जैम्पा। तो देखोगे बैटिंग तो इनके पास ठीक ठाक है। 6ठा अगर रसल तक हम काउंट कर रहे हैं, सुनील नारायण तो भाई खैर लप्पेबाजी करते हैं तो उनको अपन काउंट नहीं करें। प्रॉपर बैटिंग की बात करूँ तो मार्टिन गप्टिल बहुत अच्छे बैटर हैं, जसकरन का कुछ कह नहीं सकते, उन्मुक्त का कुछ कह नहीं सकते, राइली रूसो अच्छे बैटर है, अपने दिन पे अच्छा बैटर है, कंसिस्टेंट नहीं है। तीसरा गजानंद भी सेम राइली जैसा है, मारता है
लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। फिर आंद्रे रसल भी कंसिस्टेंट नहीं है, और सुनील नारायण तक तो बैटिंग की बात। तो बैटिंग अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ लॉस एंजलिस की ऊपर जो टेक्सास है उनसे, तो थोड़ी सी मुझे वीक लग रही है। वहाँ जहाँ सॉलिडेट कर रहे हैं फाफ डू प्लेसी और डेवन कॉनवे ओपनिंग स्पॉट को, वहाँ पे अगर आप मार्टिन गप्टिल से कंपेयर कर रहे हो एट द मोमेंट, इस मोमेंट में आज की क्रिकेट में, तो भाई फाफ डू प्लेसी और आपके डेवन कॉनवे दोनों ही बहुत ऊपर है मार्टिन कपिल। हाँ, एक टाइम था 2016-17 के आसपास का, जब मार्टिन कपिल बहुत 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 मारता था, कुत्ता बना देता था। लेकिन सामने वाले बॉलर अभी तो मार्टिन कपिल के साथ वो चीज़ कर रहे हैं जो पहले वो करा करते थे, ठीक है। और सामने बॉलिंग भी मैं देख रहा हूँ तो उतनी अच्छी तो मुझे नहीं लग रही है, लेकिन देखो कि फिर भी ठीक है। स्पिन डिपार्टमेंट इमरान ताहिर और मिचेल सेंटनर दो, मीडियम पेस में इनके पास कैल्विन सैवेज, कैमरन स्टीवंस और रस्टी थियोरन, ये 3 मीडियम पेसर्स हैं। उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन फ्रेश पिच पे तो काम कर सकते हैं। कैल्विन सैवेज स्पेशली बहुत अच्छा है अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग करवाता है तो, ठीक है। तो जो बैटर्स मैं लूँगा वो मार्टिन गप्टिल एक होंगे, दूसरे राइली रूसो होंगे, ठीक है। फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो गजानंद की तरफ मैं जाऊँगा। आंद्रे रसल हमारे लिए मस्ट पिक हैं। मस्ट पिक की पहले बात करूँ तो मार्टिन गप्टिल, राइली रूसो 2, आंद्रे रसल 3, सुनील नारायण 4। फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो लॉकी फर्ग्यूसन 5। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो लॉकी फर्ग्यूसन हटा के एडम जैम्पा मेरा 5वां प्लेयर होगा। अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो एडम जैम्पा, लॉकी फर्ग्यूसन और अली खान तीनों मैं अपनी टीम से लूँगा, और गजानंद मैं अपनी टीम से ड्रॉप करूँगा, ठीक है। कुछ ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट इनिंग में बॉल डाल रहे हैं तो आंद्रे, सुनील, लॉकी, एडम और अली, ये 5 बॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं। अब रीज़न क्या है कि लॉकी न्यू बॉल से डालेगा, अली न्यू बॉल से डालेगा, फिर डेथ में दोनों डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सुनील आपको बीच में डालते हुए दिख जाएंगे। आंद्रे रसल चाहे अपना पूरा बॉलिंग का कोटा नहीं डाले। एक चीज़ आप और कर सकते हो कि जैम्पा को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि बीच में इंडियन और पाकिस्तान प्लेयर्स का कॉम्बो है, और पिच मिलर है, तो जैम्पा बीइंग अ लेग स्पिनर, एक लेफ्टी, 2 लेफ्टी, मोहसिन भी लेफ्टी है, कॉनवे भी लेफ्टी है, तो जैम्पा उतने इफेक्टिव ना हो तो आप जैम्पा को ज़रूर ड्रॉप कर सकते हो बॉलिंग फर्स्ट भी। उनकी जगह आप 1, 2, 3, 4 इन 4 बॉलर्स को ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, अली शेख, ये खेलता है बंदा तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आज टेक्सास के अगेंस्ट तो नहीं मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा करके देंगे, लेकिन दूसरी टीम जहाँ पे राइटी का ज़्यादा बोलबाला होगा ना, वहाँ आपको अली शेख बहुत अच्छा करके देंगे। तो नाम आप याद रख लो, अली शेख लॉस एंजलिस के लिए खेलता है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित होगा आने वाले मैचेस में। इस मैच में बात नहीं कर रहा हूँ, इस मैच में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ उनसे कुछ, ठीक है। तो ये है दोनों ही टीम्स, उनकी प्लेइंग 11 मेरे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। अब जो टीम कॉम्बो बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्ट में 11 चैलेंजेस पे करूँगा। मैं आपको ड्रीम 11 की टीम दे देता हूँ। मैं सिंगल प्लेयर फैंटेसी भी खेलने वाला हूँ। सुबह 6 बजे मैच है, तो वहाँ पे होगा क्या कि अगर आप रात को लीग ज्वाइन करके सो गए तो हो सकता है कि 1-2 चमन चकूती आपको सुबह मिल जाए, जो अपनी टीम भी में करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपन सीधा और टीम फॉर्म करते हैं अपनी। इन्होंने खोला है मैच कि नहीं खोला, मैं 11 चैलेंजर्स वालों ने तो ओपन कर दिया, हाँ ये रहा। स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग से। तो विकेट कीपिंग में आपके पास जो चॉइसेस हैं, कॉनवे हैं, जसकलन है और लहिरू मिलांता है। मिलांता मेरे को लगता नहीं खेलेंगे, जसकलन खेलेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे, तो डेवन कॉनवे। बैटिंग पे आप चलोगे तो फाफ आपके पास रहेंगे, रॉय का 93% सिलेक्शन है। देखो यही चीज़ है, अगर आप जिस भी ऐप पे खेल रहे हो, मेरी मानो तो 11 चैलेंज ऐप है, बाकी जो जिस मर्जी ऐप पे आप खेल रहे हो, अगर आप अभी से टीम के रिसोर्सेज आपको पता है कि रॉय अवेलेबल नहीं है, आप अभी से लीग ज्वाइन कर लो, सुबह नहीं उठेंगे कुछ लोग भाई, 6 बजे नहीं उठा जाता है, ठीक है। तो अभी 93% सिलेक्शन हो सकता है कि आपके ओपोनेंट्स में मिल जाए, लेकिन रॉय खेलने नहीं वाले, तो फाफ डू प्लेसी, राइली रूसो हम रखेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, एक सिनेरियो ले लेते हैं। ऐसे में ना मेरे को सिर्फ प्लेयर सेलेक्ट करने में मज़ा नहीं आता। एक सिनेरियो ले लेते हैं कि, तो सिनेरियो अपन ये मानते हैं कि लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स जो है वो पहले बॉलिंग कर रही है, ठीक है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मतलब बीच में बताया था कि लॉस एंजलिस अगर पहले बॉलिंग करती है तो कौन कौन हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रम्प पिक्स हो सकते हैं। एक तो लॉकी फर्ग्यूसन है, ठीक है। दूसरा अली खान, सिर्फ 3% सिलेक्शन है, ये हमारे लिए ट्रम्प पिक हो सकते हैं। दूसरे स्पेंसर खेलेगा नहीं, अगर खेलता तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाता। दो, तीसरा हमारे पास आंद्रे रसल हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सुनील नारायण चौथा। तो 4, 8, 12, और आंद्रे के अगर आप 3 भी मान रहे हो तो 15 ओवर आपकी कवर है। जैम्पा ना लेने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि क्यों मैं जैम्पा की तरफ नहीं जा रहा हूँ। सिंपल है, सामने बहुत सारे लेफ्टी हैं और फ्रेश पिच भी है, तो ऐसा भी नहीं कि बहुत घूमेगा, इस वजह से मैं जैम्पा को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 प्लेयर्स मेरे हो गए। बैटिंग फर्स्ट टेक्सास सुपर किंग्स की तरफ से डेवॉन कॉनवे एक, दूसरा फाफ डू प्लेसिस, तीसरा आपका डेविड मिलर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो मैंने आपको ट्रम्प्स बताए हैं ग्रैंड लीग वगैरह के लिए, जैसे साई तेजा मुकमल्ला, मिलिंद कुमार, तो भाई ट्रम्प क्या है, अगर खेलेगा, मुझे लगता है खेलेगा, तो मैं अपनी टीम में ज़रूर रखूँगा, ठीक है। टॉप 4 बैटर्स रहेंगे। उनके अलावा ऑलराउंडर्स में सैम्स अवेलेबल नहीं है, सेंटनर में अपनी टीम में रखूँगा। सेकंड इनिंग में बताया मैंने आपको कि ब्रावो उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहे हैं, तो ब्रावो को मैं बिल्कुल नहीं रखूँगा अपनी टीम में। उनकी जगह मैं यहाँ से आप देखोगे तो ताहिर अपनी टीम में रख लूँगा, एक बॉलर। दूसरा जो मेरे को बहुत अच्छा बॉलिंग लगा था जिसकी क्लिप्स में, वो रहेगी कैल्विन सैवेज की, ठीक है।
तो इनकी बॉलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी थी। केल्विन सैवेज मेरे पास हो जाएंगे, सैंडर मेरे पास हो जाएंगे, ताहिर मेरे पास हो जाएंगे। देखो तो दो स्पिनर्स एक मीडियम पेस के कॉम्बिनेशन के साथ में गया हूँ। आप चाहो तो जो आपको रिस्क नहीं लेना है तो आप मिलिंद कुमार को ड्रॉप करके एक एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हो, कैमरन स्टीवंस की तरफ जा सकते हो, या फिर सेफ अगर आपको जाना है तो जैम्पा जो हमने ड्रॉप करे उनकी तरफ जा सकते हो। बाकी ये जो सैम्स वगैरह लेके बैठे हैं भाई, सैम्स नहीं खेलने वाला है, रॉय नहीं खेलने वाला है, ये दोनों तो बिल्कुल आप मत लेना। या फिर अगर आपको डीजे ब्रावो की तरफ जाना है तो ब्रावो की तरफ जा सकते हो, ठीक है। उनके अलावा अली शेख इस मैच में आपको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बता रहा हूँ बहुत 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 मैचेस ही आपको जतवा के देगा अगर आगे जाके आप इसे सिलेक्ट करते हो तो, ठीक है। तो ये रही हमारी स्मॉल लीग टीम। अगर लॉस एंजलिस पहले बॉलिंग करती है तो सीवीसी की अगर मैं बात करूँ तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी इस कॉम्बिनेशन में जो हमारे बेस्ट रह सकते हैं वो भाई कॉनवे और फाफ डू प्लेसिस रह सकते हैं, ठीक है। रसल नारायण आपके पास है चॉइसेस, लेकिन मुझे वैसे बॉलर्स नहीं दिख रहे हैं जो यहाँ पे आउट कर पाए इस टॉप ऑर्डर को, इस बैटिंग को दिक्कत दे पाए। हाँ, नारायण को अगर आप हटा दो तो सारे मुझे इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लग रहे हैं, सारे के सारे बॉलर्स। लॉकी फर्ग्यूसन पेस से कोई दिक्कत है नहीं, ना ही न्यूजीलैंड वाले को, ना ही साउथ अफ्रीका वाले को। तो ये चीज़ है, ये मेरा रिस्क है। अगर आप सेफ जाना चाहो तो आप रसल की तरफ जा सकते हो, नारायण की तरफ जा सकते हो। यही चीज़ अगर ये लोग क्या कहते हैं पहले बैटिंग करते हैं ना, मान लो टेक्सिस अगर पहले बॉलिंग कर रहा होता तब मैं क्या करता कि यहाँ से फिर मैं कॉनवे को कैप्टनसी देता, चेस करते हुए फाफ डुप्लेसी को ना देके मैं सुनील नारायण को वाइस कैप्टनसी देता। सेकंड इनिंग में सुनील नारायण आपको बेटर बॉलिंग करके देता है इनके सामने भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी जो भी फाइनल टीम होगी टेलीग्राम पे मैं आपको बता ही दूंगा, तो टेलीग्राम पे आना मत भूलना। कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन दोनों जगह टेलीग्राम चैनल के लिंक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ फाइनल टीम्स लेके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।